सफेद लाइटों से भरे हॉस्पिटल के बाहर गुलाम ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही बाहर आता है, उसके चेहरे की थकान बहुत कुछ कह रही होती है। सुंदरी घबराए हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ती है, कुछ पूछना ही चाहती है कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। गुलाम फौरन उसे संभाल लेता है और फौरन ट्रीटमेंट के लिए उसे एक रूम में लेकर जाता है। कुछ देर बाद सुंदरी को होश आता है। आंखें खुलते ही वो घबराई हुई नजरों से गुलाम को देखती है। गुलाम हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुबारक हो, आपके अब्बू की जान बच गई है। ये सुनते ही सुंदरी की सांसों में जैसे जान आ जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो बिना सोचे समझे गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। तभी वार्ड से आवाज आती है। आशिक अली सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाते हैं। उनकी सांसें तेज चल रही होती है, आवाज कांप रही होती है। वो मुश्किल से कहते हैं, गुलाम, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी बेटी को सुंदरगढ़ पहुंचा देना, वहां ये महफूज रहेगी। गुलाम हैरानी से कहता है, सुंदरगढ़? मैं भी वहीं का हूं। ये सुनते ही आशिक अली की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। वो कांपते हुए एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। बेटा, सुंदरी की माँ खुर्शीद मरी नहीं है, वो जिंदा है। मुझसे जबरदस्ती दाजी ने तलाक के पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे और धमकी दी थी कि अगर दोबारा यहाँ दिखे तो जान से मार देंगे। ये कहते कहते आशिक अली की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। सुंदरी पागलों की तरह उनके गले लग जाती है। गुलाम नब्ज चेक करता है, आंखें भर आती हैं और भारी मन से कहता है, ही इज़ नो मोर। ये सुनते ही सुंदरी की दुनिया उजड़ जाती है। वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है, गुलाम का गेरेबान पकड़कर चिल्लाने लगती है, ये नहीं हो सकता, मेरे अब्बू मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गुलाम उसे संभालता है, लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे होते हैं। फिर वो आशिक अली की तकफीन करता है और सुंदरी से कहता है, अब आओ मेरे साथ, मेरे घर चलेंगे, आपकी अम्मी वहाँ इंतजार कर रही हैं। सुंदरी पहले इनकार करती है, लेकिन इस वक्त गुलाम ही उसका एकमात्र सहारा होता है और उसके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है। जब गुलाम सुंदरी को गाड़ी में बैठाकर सुंदरगढ़ पहुंचता है और दोनों गाड़ी से उतरते हैं, तभी सामने से बादशाह आता हुआ दिखता है। अपनी मोहब्बत को अपने घर के सामने देखकर वो हैरान रह जाता है। खुशी से दौड़कर गुलाम को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे यकीन था यार, तुम मेरी मोहब्बत को ढूंढ कर ले आओगे। सुबह होती है। गुलाम सुंदरी को उसकी अम्मी खुर्शीद से मिलवाने उनके कमरे की तरफ ले जा रहा होता है कि तभी साहिब जान घर में हंगामा खड़ा कर देती है। ये लड़की कौन है? गुलाम इसे क्यों लाया है? दाजी ये सुनते हैं और गुलाम को बुलाते हैं। इतने में बादशाह आ जाता है और अपने अब्बू से कहता है, ये मेरी मोहब्बत है जिसे गुलाम यहाँ लाया है। गुलाम आगे बढ़कर कहता है, हॉस्पिटल में आशिक अली की मौत हो गई। जाते वक्त उन्होंने कहा था कि सुंदरी को उसकी अमानत तक पहुंचा देना, मैंने बस वही किया। ये सुनते ही दाजी गुस्से में कहते हैं, ये झूठ बोल रहा है, तुम किसी को भी खुर्शीद की बेटी बना दोगे और हम मान लेंगे। तभी बादशाह सुंदरी की गाड़ी में गिरी हुई पायल निकालता है और सबको दिखाता है। वो कहता है, ये पायल सिर्फ खुर्शीद की बेटी की है। इसी पल 22 साल बाद खुर्शीद अपने कमरे से बाहर आती है। कांपते कदमों से आगे बढ़कर सुंदरी के सामने ढाल बन जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। बादशाह बहुत खुश होता है कि सुंदरी उसकी फुफ्फो की बेटी निकली, अब उससे शादी करना और आसान हो जाएगा। वो खुर्शीद के कमरे में जाकर कहता है, फुफ्फो, आपको पता है मैं जिस लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूँ वो आपकी बेटी सुंदरी है। खुर्शीद को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब बादशाह ये बात अपनी अम्मी और अब्बू को बताता है तो साहिब जान सख्त लहजे में कहती है, तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से ही होगी। बादशाह गुस्से में अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और कहता है, अगर सुंदरी मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मजबूर होकर सब मान जाते हैं। इधर सुंदरी को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसकी शादी गुलाम से हो रही है, क्योंकि मोहब्बत वो उसी से करती है और वही उसे यहाँ लाया था। दूसरी तरफ गुलाम बादशाह की खातिर अपने दिल पर पत्थर रख लेता है। वो अपनी मोहब्बत को खामोशी में दफन कर देता है। शादी का दिन आता है। खुर्शीद अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाकर स्टेज पर बैठाती है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको बादशाह जानदार से निकाह कबूल है? ये नाम सुनते ही सुंदरी के होश उड़ जाते हैं। वो सबके सामने इनकार कर देती है और चीख कर कहती है, बादशाह सुंदरी का नहीं है, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही बादशाह का खून खौल उठता है। वो गुस्से में गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। वो सुंदरी को कैद कर देता है ताकि वो गुलाम को अपने दिल से निकाल दे और दूसरी तरफ गुलाम को रस्सियों से बांधकर एक अंधेरे कमरे में फेंक देता है। अब सवाल ये है कि क्या गुलाम और सुंदरी एक हो पाएंगे या बादशाह का जुनून इन दोनों में से किसी एक की जान ले लेगा?